अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व नबियना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मिन्हुम मन आहादा अल्लाह लइन आताना मिन फज़लिही लनसद्दक़न्न व लनकूनन्न मिनस सालिहीन फलम्मा आताहुम मिन फज़लिही बख़िलू बिही व तवल्लव व हुम मुरिदून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम हज़रात, सामने इकराम, अज़ीज़ साथियों, बड़ा मुबारक महीना है रमज़ानुल मुबारक का महीना। बड़े खुश नसीब हैं वो लोग जिनको ये रमज़ानुल मुबारक का महीना नसीब हो। बड़ी फ़जीलतें हैं। अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने को 3 अशरों में बतलाया और यूँ फरमाया कि इसका पहला अशरा रहमतों वाला और दूसरा अशरा मग़फ़िरतों वाला व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नार, और इसका जो आखिरी अशरा है, जो तीसरा अशरा है, वो जहन्नम से आज़ाद करने। रहमतों वाला अशरा चला गया, अब मग़फ़िरत वाला अशरा चल रहा है। खूब अल्लाह से अपने गुनाहों की, अपनी गलतियों की, अपनी ख़ताओं की, अपनी लग़्ज़िशों की खूब माफ़ी तलाफ़ी करें। अल्लाह अपने बंदों को माफ़ करता है। परवरदिगार आलम तो अपने बंदे को माफ़ करने के बहाने ढूंढता है कि कब मेरा बंदा मुझसे माफ़ी मांगे, तौबाएं करे अपने गुनाहों की, अपनी ख़ताओं की, अपनी लग़्ज़िशों की, और मैं उसको माफ़ कर दूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों से बेइंतहा मोहब्बत करता है।
यूँ फरमाया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जैसे एक माँ अपने बच्चे से मोहब्बत करती है, अल्लाह 70 माँओं से ज़्यादा अपने बच्चे से मोहब्बत करता, अपने बंदे से मोहब्बत करता है। अब अंदाज़ा लगा एक माँ की ममता बच्चे के लिए कितनी होती है। और अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूब किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि परवरदिगार आलम तो अपने बंदे से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता हूं मेरे बंदे मुझसे माफी मांग, मैं तुझको माफ ना करूं तब कहना, तू मुझसे तौबा कर कर तो देख, अगर मैं तेरी तौबा को कबूल ना करूं तब कहना, अरे तू मुझसे कुछ मांग कर तो देख, अगर मैं तुझको ना दूं तब कहना। कमी हमारे अंदर है, हमसे मांगना नहीं आता, गुनाह पर गुनाह हो रहे हैं, गलतियों पर गलतियां हो रही हैं, लेकिन हमें अपनी गलतियों पर पछतावा नहीं आता। हाँ, और एक चीज और बतलाऊं, जिस तरीके से रमजानुल मुबारक के महीने में अल्लाह तबारक ताला नेकियों के अंदर इजाफा कर देता है, इसी तरीके से परवरदिगार आलम गुनाहों के अंदर भी बढ़ोतरी कर देता है। जिस गलती पर, जिस खता पर एक गुनाह मिलना था, रमजान में अगर कोई गलती और वो खता करेंगे तो अल्लाह उसको 70 गुनाह के बराबर कर देगा। अल्लाह की नाफरमानी से बचें, अल्लाह के हुक्म को तोड़ने से बचें, हम उस काम से बचें जो गुनाहों की जड़ है। हमने एक नहीं बहुत सौ को देखा रोजा रखे हुए लेकिन जबान पर गालिब मौजूद है। क्या है तेरा रोजा? रोजा रखकर भी गालियां दे रहा है। गाली देना तो वैसा ही गुनाह है, और रमजान के महीने में जब हम गाली बकेंगे तो अल्लाह इसमें और गुनाह देगा। रोजा सिर्फ सहरी करना और अफ्तार तक हर चीज से रुके रहना, इसी का नाम नहीं। हर गुनाह से रुकना भी जरूरी है। 15वीं सदी के मुसलमान, तूने रोजा रख लिया, अब याद रखना तेरे हाथ का भी रोजा हो, तेरी जबान का भी रोजा हो, तेरे पाँव का भी रोजा हो, हर तेरे आज़ा का रोजा हो। तेरी जबान का रोजा ये कि अपनी जबान से अब कभी झूठ नहीं बोलना, किसी को गाली गलौज ना देना, किसी की बुराई ना करना, किसी की ग़ीबत ना करना, किसी की चुगलखोरी ना करना, किसी को बुरा भला ना कहना, किसी से लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। अगर तू जबान पर कंट्रोल नहीं कर पाता, अगर झूठ बोलने से बचता नहीं, लोगों को गालियां देने से बचता नहीं, लोगों से झगड़ा करने से बचता नहीं, लोगों की बुराइयां करने से बचता नहीं, लोगों को बुरा भला कहने से बचता नहीं, तो तेरे रोजे से फायदा क्या? तू रोजेदार है, अपने रोजे का एहतमाम कर, अपने रोजे की कदर कर, अपने रोजे का ख्याल कर। अगर तुझको गुस्सा आ जाए तो अपने गुस्से पर काबू कर। खबरदार जो तूने किसी को रोजे की हालत में गाली दी। अब ये मत सोचना कि मौलाना ने कह दिया कि रोजे की हालत में गाली ना देना, वैसे गाली दे दे। नहीं, वैसे गाली देना तो गुनाह है ही, अगर हम रोजे की हालत में बकेंगे तो और गुनाह हो जाएगा। बुराइयां करना तो वैसे ही गुनाह, अगर रोजे की हालत में हमने किसी की बुराई की तो और गुनाह। झूठ बोलना तो गुनाह है, लेकिन रोजे की हालत में अगर झूठ बोला तो और गुनाह। रोजा रखने के बाद
जिस तरीके से तूने अपने आप को खाने से रोका, अपने आप को पीने से रोका, इसी तरीके से अपने आप को हर बुराई से रोकना, तब ये तेरा रोजा कामयाब। हाँ, रोजा रखे हुए हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, रोजा रखे हुए हैं, लेकिन अपने दिलों के अंदर से अय्यारी और मक्कारी नहीं निकल रही। अरे कम से कम रोजे का एहतमाम कर लो, अपने रोजे का ख्याल कर लो, इस रोजे की कदर कर लो। हाँ, तो जितना अल्लाह तबारक ताला रमजान के महीने में नेकियों के अंदर इजाफा करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उतना ही गुनाहों के अंदर भी इजाफा कर देता है। एक के जहां 70 नेकियां मिलती हैं, वहीं एक गुनाह करने पर 70 गुनाह मिलते हैं। कई लोगों ने एक मसला पूछा कि हजरत ये बताइए, रोजे की हालत में शेविंग कर सकते हैं? और अल्लाह के बंदे, शेविंग करना तो वैसे ही गुनाह है, अपनी दाढ़ी को ख़त्म कर रहा है तो वैसे ही गुनाह है, नबी की सुन्नत को हटा रहा है ये तो वैसे ही गुनाह है। अब रोजे की हालत में अगर उस गुनाह को करेगा तो और गुनाह हो जाएगा। हाँ, हर गुनाह से बचना है, हर गलती से बचना है, हर खता से बचना है, हर लग़्ज़िश से बचना है। हाँ, अल्लाह नेकियों में भी इजाफा करता है तो वहां गुनाहों को भी बढ़ा देता है। बड़ा मुबारक महीना है, इस महीने की हम कदर कर लें, खूब इबादतें करें, कुरान की तिलावतें करें, अल्लाह का जिक्र करें। हम हाथ मसलते रह जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता ये रमजान का महीना हाथ से निकल जाएगा। एक अशरा निकल गया, पता ही नहीं चला। अभी 2 अशरे बाकी हैं। अल्लाह से खूब दुआएं करें कि अल्लाह पहले अशरे की जो कदर करना थी वो हम ना कर पाए, अल्लाह हमको माफ़ करना। अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह माफ़ करेगा। और ये 2 अशरे अभी हमारे हाथ में हैं, हम इसकी कदर करें, खूब इबादतों का एहतमाम करें, कुरान करीम का एहतमाम करें, अल्लाह के जिक्र का एहतमाम करें। जितना करेंगे उतना मिलेगा। और हम ये सोचें कि पढ़ लेंगे कुरान करीम, कर लेंगे, पढ़ लेंगे नमाज, अभी वक्त है, वक्त का कोई पता नहीं। हाँ, यही कुरान करीम कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने सिफारिश करेगा। कि अल्लाह इसको जन्नत के अंदर दाखिल फरमा, इसको जन्नत का जोड़ा पहना, इसने मेरे हक़ को अदा किया। और यूँ फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, रोज़ा सामने आ जाएगा, परवरदिगार आलम से कहने लगेगा, या परवरदिगार आलम अपने इस बंदे को माफ़ कर दे, इसको जन्नत के अंदर दाखिल कर दे। दुनिया के अंदर तेरी रज़ा के लिए अपने आप को इसने खाने से रोका, पीने से रोका। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम, बड़े इनामात हैं परवरदिगार आलम। उसके बावजूद भी हम रोज़ा ना रखें तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। फ़र्ज़ है रोज़ा रखना, जिस तरीके से नमाज फ़र्ज़ है, हज फ़र्ज़ है, ज़कात फ़र्ज़ है, रोज़ा भी फ़र्ज़ है। ज़कात, हज और रमज़ान के रोज़े और नमाज, कुछ फ़राइज़ तो ऐसे हैं जो हर बालिग़ मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। किसी भी हाल में माफ़ नहीं। बीमारी हो, परेशानी हो, जंगल में हो, मैदान में हो, घर में हो, पहाड़ पर हो,
कहीं भी हो, ऐसा अल्लाह का फरीज़ा है, किसी भी हाल में माफ नहीं, वो नमाज है। अगर बीमार है उस वक्त भी नमाज फर्ज है, छोड़ने की इजाजत नहीं। परेशानी के अंदर मुब्तला है उसमें भी नमाज है, छोड़ने की इजाजत नहीं। सफर में है उसमें भी नमाज है, छोड़ने की इजाजत नहीं। हाँ, हमारी माँ और बहनें हैं, महीने में चंद दिन ऐसे आते हैं अल्लाह ने उसमें नमाज को माफ किया, इसके अलावा नमाज की माफी के लिए कोई उज़्र नहीं। यहाँ तक लिखा हुआ है कि अगर खड़े होने की तेरे जिस्म के अंदर ताकत नहीं, तेरे पाँव के अंदर ताकत नहीं, बैठ कर पढ़। खबरदार जो तूने नमाज को छोड़ा। और यूं लिखा हुआ है अगर बैठने की भी ताकत नहीं, लड़खड़ाता है, सारा लेकर बैठता है, अगर बैठा थोड़ी देर लुढ़क जाएगा, फरमाया कि लेट कर पढ़। ये मत समझ के नमाज छूट गई। अगर बैठ नहीं सकता तो लेट कर पढ़। अगर रुकू सजदे पर कादिर नहीं तो इशारों से कर। नमाज किसी हाल में माफ नहीं। ये एक ऐसा फरीजा है हर मर्द मुसलमान औरत पर जो बालिग हैं, आकिल हैं, अल्लाह ने ऐसा फरीजा रखा कि किसी हाल में माफ नहीं है। 5 वक्त की नमाज। दूसरा अल्लाह का फरीजा रमजान मुबारक का रोजा, अल्लाह ने इसमें छूट दे दी। हर मर्द औरत आकिल और बालिग पर रोजे फर्ज हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी छूट दे दी कि अगर तू बीमार है और ऐसा बीमार है रोजा रखेगा तो जान जाने का अंदेशा है, बीमारी बढ़ने का अंदेशा है, तो अल्लाह ने फरमा दिया फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। चल हमने तुझको छूट दी, जब तेरी बीमारी सही हो जाए फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, दूसरे दिनों में इसकी क़ज़ा रख ले। वमन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। या कोई ऐसा सफ़र रहे कि उस सफ़र में रोज़ा रखने में दुश्वारी हो रही है, परेशानी हो रही है, तकलीफ हो रही है, अल्लाह ने फरमाया फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, दूसरे दिनों में इसकी क़ज़ा कर लेना। लेकिन याद रखना जो सवाब इस एक रोज़े का मिलेगा, पूरी जिंदगी रोजे रखते रहना, रमजान मुबारक के एक रोजे के बराबर सवाब नहीं हो सकता। समझ में आया? तीसरा फर्ज ज़कात। पहला कलमे तौहीद, दूसरा नमाज, तीसरा रोजा, चौथा ज़कात। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़कात को फर्ज किया, लेकिन यह भी फर्ज ऐसा है कि हर मुसलमान पर नहीं। इसमें अल्लाह ने शर्त लगा दी, क्योंकि सारे मुसलमान अमीर नहीं हैं, सारे के सारे मुसलमान दौलत वाले नहीं, सारे के सारे मुसलमान पैसे वाले नहीं। जो अमीर हो, दौलतमंद हो, साहिब निसाब हो, अल्लाह ने उस पर ज़कात को फर्ज किया। इस मसले को बड़े गौर से सुनना कि साहिब निसाब कौन है। बताया कि जिसके पास 52.5 तोले चांदी हो, जिसके पास 52.5 तोले चांदी हो या 7.5 तोले सोना हो और पूरा के पूरा साल उस पर गुजर जाए, किसी का कोई उस पर कर्जा ना हो। कितनी शर्त लगाई? 52.5 तोले चांदी हो या 7.5 तोले सोना हो, पूरा साल उस पर गुजर जाए, किसी का कोई कर्ज ना हो। अल्लाह ने फरमा दिया ओ मेरे बंदे, अब इसमें से तू ज़कात निकाल 2.5%। अल्लाह की करीमी देखो कि सब अल्लाह ने दिया, लेकिन अल्लाह उसके बावजूद क्या कह रहा है कि सब नहीं देता मैं, 2.5% इसमें से तू निकाल दे। किसी गरीब को दे दे, मोहताज को दे दे, लाचार को दे दे, मजबूर को दे दे, किसी परेशान हाल को दे दे, लेकिन अपने इस माल में से
5% निकालना तेरे लिए फर्ज है। अगर तूने उसको नहीं निकाला तो गुनहगार हो जाएगा। कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक तआला सारे के सारे माल को जहन्नम की आग में गर्म कर कर पूरे के पूरे बदन को दाग देगा। कितनी सख्त सजा उन लोगों के लिए जो अमीर हैं, साहिब निसाब हैं, और फिर वो उसमें से ज़कात नहीं निकालते। फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कल क़यामत के दिन परवरदिगार आलम इस सारे की सारी दौलत को, सारे के सारे माल को अज़दहे की शक्ल में बना देगा और गर्दन में तोप बनाकर डाल दिया जाएगा और वो अज़दहा डसेगा और कहेगा मैं तेरा माल हूँ जिसको तू तिजोरियों में बंद कर कर रखा करता था, बड़ी हिफाजत से रखा करता था, आज अल्लाह ने मुझको तेरे हवाले किया, तू मुझसे दूर ना भाग। वो डसेगा। कितनी सख्त सजा है जिनके लिए जो साहिब निसाब है और फिर उसमें से वो ज़कात नहीं निकाल। साहिब निसाब कौन है? जिसके पास 7.5 तोले सोना हो या 52.5 तोले चांदी हो और उस पर पूरा के पूरा साल गुजर जाए, किसी का कोई कर्जा ना हो। किसी पे 7.5 तोले सोना है लेकिन कर्जे में डूबा हुआ है। फरमाया कि अब तू ज़कात मत निकाल, पहले कर्जे को अदा कर। किसी का कर्जा अपने ऊपर मत रख। ये कर्जा लेकर अगर तू क़यामत के दिन खड़ा होगा तो आज तो ये तेरा कर्जा दुनिया की दौलत से खत्म हो जाएगा, लेकिन ये कर्जा अगर तेरे साथ चला गया तो कल नेकियों से तेरे कर्जे को पूरा किया जाएगा। कहां है हमारे पास नेकियां? हमारे पास तो नेकियां बनाने की, नेकियां करने की फुर्सत ही नहीं है। और जन्म तन्म में अगर थोड़ी बहुत नेकियां किसी तरीके से हो भी गई तो कहीं ऐसा ना हो ये हमारे मकरूज हमारे पीछे पीछे आ जाए और कहे अल्लाह इन्होंने दुनिया में मुझसे कर्जा लिया था, वो अदा नहीं किया। अल्लाह कहेगा इसकी नेकियों को ले ले। कहां से देंगे? इसलिए दुनिया का कर्जा ए अल्लाह के बंदो दुनिया में खत्म कर कर जाओ, अपने साथ लेकर ना जाओ। कर्ज जितनी जल्दी अदा हो जाए उतना बेहतर है। ये कर्ज जो है ये मोहब्बत की कैची है। जब कोई किसी से कर्जा ले लेता है और फिर वो टालम टाल होती रहती है तो मोहब्बत के अंदर दरार पड़ना शुरू हो जाती है। वो कर्जदार अपने मकरूज से नजरें चुराने लगता है, रास्ते को बदल देता है, कहीं मेरा सामना ना पड़ जाए, कहीं ये मुझको टोक ना दे। तो क्यों ऐसा काम करते हो? कर्जा लो लेकिन उसको जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी अदा करो। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास साहबे कराम मौजूद है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ साहबाओ ये बतलाओ सबसे बड़ा मुफलिस कौन है? गौर करना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर। ऐ साहबाओ ये बतलाओ कि सबसे बड़ा मुफलिस कौन है? साहबा किराम ने अर्ज किया कि अल्लाह के नबी जिसके पास माल ना हो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माल तो कभी भी आ सकता है और कभी भी अमीर बन सकता है। अच्छा, साहबा किराम के अंदर एक आदत, ये जो चीज़ मालूम नहीं होती थी तो वो जिरा नहीं करते थे, बहस नहीं करते थे। आज 15वीं सदी का मुसलमान हर एक अपने आप को मुफ्ती समझने लगता है, पटरियों पर बैठा हुआ है, फतवे दे रहा है, मसाइलों में उलझ रहा है, बहस कर रहा है, गलत हो या सही हो कोई पता नहीं, बस नाक ना गिर जाए इसलिए वो अपनी बात को ऊंचा करने के लिए झूठ भी बोल रहा है। नहीं, गलत है। जिस चीज की हमको जानकारी नहीं है
वहीं सरेंडर हो जाए और कहें भी मुझको इसका पता नहीं है, नाक नहीं कटेगी, तुम नीचे नहीं हो जाओगे, तुम्हारी इज्जत में धब्बा नहीं लग जाएगा। जो चीज़ मालूम है उसको बतलाओ, जो चीज़ मालूम नहीं है कह दो ये मुझको मालूम नहीं है, आलिम से पूछ कर बतलाओ, बात खत्म। ये नहीं है कि उसमें बहस करने लगे। तो सहाबा कराम जब अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बड़ा मुफलिस कौन है, अल्लाह के रसूल जिसके पास माल ना हो, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि माल तो कभी भी आ सकता है, वो अमीर बन सकता है, मालदार बन सकता है, दौलतमंद बन सकता है, उसकी मुफलिसी खत्म हो सकती है, उसकी लाचारी खत्म हो सकती है, उसकी मोहताजी खत्म हो सकती है। साहबा कराम कहने लगे अल्लाह के नबी वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है, जानते नहीं। इरशाद फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि सबसे बड़ा मुफलिस वो है, आओ बद्र की सदी के मुसलमानों पल्ले बांध कर ले जाओ इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मेरे नबी तेरे नबी सारी की सारी कायनात के नबी, नबियों के नबी, वलियों के नबी, खुद अब्दाल के नबी, पैगंबरों के नबी, काली कमली वाले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं सबसे बड़ा मुफलिस वो है जब क़यामत का दिन होगा, मैदान हश्र बर्पा होगा, अल्लाह के सामने वो बंदा जाएगा, ढेर सारी नमाजें उसके साथ होंगी, ज़कात भी उसके साथ होंगी, रोजे भी उसके साथ होंगे, हज भी उसके साथ होंगे, ढेर सारी इबादत होगी, लेकिन उसके पीछे कुछ लोग होंगे अल्लाह से कहेंगे ऐ परवरदिगार आलम ये तेरा वो बंदा है, दुनिया में इसने मेरे साथ हक तलबी की, इसने मेरे हक को अदा ना किया, इसने मुझसे कर्जा लिया था, दुनिया में इसने मेरे कर्जे को अदा ना किया, आज इंसाफ का दिन है, ऐ परवरदिगार आलम आज तेरा इंसाफ है, मेरे साथ भी इंसाफ कर। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि परवरदिगार आलम कहेगा इसकी सारी की सारी नमाजें तुम ले लो, उसकी नमाजें चली जाएंगी, नमाजें खत्म हो जाएंगी, कुछ लोग और आगे आएंगे और कहने लगेंगे ऐ परवरदिगार आलम इसने तो हमारे साथ भी हक तलबी की, मैं कमजोर था, ये ताकतवर था, अपने ताकत के बलबूते पर मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया, मेरी जायदाद पर कब्जा कर लिया, मैं सब्र कर कर बैठ गया, करूं तो क्या करूं, मेरे अंदर ताकत नहीं इससे लड़ने की, आज इंसाफ का दिन है, ऐ परवरदिगार आलम मेरे साथ भी इंसाफ कर। अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह फरमाएगा कि ले जाओ इसके रोजों को, तुम ले जाओ, उसके रोजे भी खत्म, उसकी नमाजें खत्म। फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कुछ और लोग आएंगे और वो कहने लगेंगे परवरदिगार आलम इसने तो हमारे हक को भी अदा नहीं किया, अल्लाह फरमाएगा इसकी ज़कात तुम ले जाओ। फिर कुछ और लोग आएंगे और कहने लगेंगे ऐ परवरदिगार आलम इसने मेरे हक को भी अदा नहीं किया, अल्लाह फरमाएगा इसके तुम हज ले जाओ। फिर कुछ और लोग आएंगे ऐ परवरदिगार आलम ये तुम मेरा भी मकरूज है, मेरा भी इसने हक अदा न किया, अल्लाह फरमाएगा अब क्या करें, सारी नमाजें खत्म, सारी इसकी ज़कातें खत्म, सारे के सारे रोजे खत्म, अच्छा हज बचा हुआ है, जाओ इसके हज को ले जाओ, इसके हज के सवाब को ले जाओ। हज भी खत्म, नमाज खत्म, रोजा खत्म, ज़कात खत्म, सारी की सारी इबादत खत्म, सारी नेकियां खत्म, अब इसके पास कोई नेकी नहीं, लेकिन लोग और रह जाएंगे। फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से कहने लगेंगे परवरदिगार आलम इसने हमारे साथ भी हक तलबी की, अल्लाह फरमाएगा अब अपने अपने गुनाह इसके ऊपर लाद दो। कितनी नेकियां थी, नमाजें गई, रोजे गए, हज गया, ज़कात गई, और सबसे आखिर में जब कुछ नहीं तो अल्लाह फरमाएगा अब अपने गुनाह इसके ऊपर लाद दो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबाओं सबसे बड़ा मुफलिस ये बहुत कुछ लेकर गया था, लेकिन
दुनिया के अंदर लोगों के साथ हक तलफी कर कर गया था। इसलिए कहा है कि लोगों के साथ हक तलफी ना हो, जो लोगों का हक है उस हक को अदा करो, वरना कल क़यामत के दिन नेकियों से अदा किया जाए। रिश्तेदारों का हक है, पड़ोसियों का हक है, गरीबों का हक है, मोहताजों का हक है। हम ये ना समझे कि बस अल्लाह ने हमको अमीर बना दिया, हमको मालदार बना दिया, हमको दौलतमंद बना दिया, बस ये माल मेरा और मेरे बाप का नहीं। इसमें लोगों के हक है, अगर हमने उस हक को अदा नहीं किया कल पकड़ हो जाएगी। अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूब किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आते और अर्ज करने लगते हैं, अल्लाह के रसूल मैं गरीब हूँ। ऐ मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब अमीर लोग, दौलतमंद लोग जब सदका खैरात करते हैं, लोगों की इमदाद करते हैं, मेरी तमन्नाएं, मेरी आरज़ुएं, मेरी ख्वाहिशें, मेरी उमंगें, क्या अगर मेरे पास माल हो तो मैं भी दिया करूं। ये अल्लाह के नबी, आप हाथ उठाकर दुआ कर दो कि अल्लाह मुझको मालदार बना। साहबी क्या कह रहे हैं, ए अल्लाह के नबी आप हाथ उठाकर दुआ कर दो अल्लाह मुझको मालदार बना दे। जब ये बड़े बड़े अमीर जब लोगों की मदद करते हैं, ज़कात देते हैं, सदका करते हैं, अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, तो मेरी उमंग उठती है कि मेरे पास हो तो मैं भी ऐसा करूं, मैं भी ऐसे दूं। अल्लाह के नबी आप हाथ उठाकर दुआ कर दो मैं अमीर बन जाऊं। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सालिबा गरीबी अच्छी है, अमीरी के दुआ मत मांग। माल आने से हुकूक बढ़ जाएंगे, रिश्तेदारों के हुकूक बढ़ जाएंगे, पड़ोसियों के हुकूक बढ़ जाएंगे, गरीब मोहताज मिस्कीनों के हुकूक बढ़ जाएंगे। ज़कात तुझको देना होगी, सदका तुझको देना होगा। गरीबी अच्छी है, अमीरी के दुआ मत मांग। लेकिन जिद की, अल्लाह के नबी मैं सारे हुकूक अदा कर दूंगा, बस आप दुआ कर दो। फिर समझाया कि सालिबा गरीबी अच्छी है, अमीरी की दुआ मत मांगो, अभी सुकून में हो, फिर हुकूक जब तुम्हारे ऊपर आ जाएंगे किस किस के हक अदा करोगे। अल्लाह के नबी मेरी तमन्नाएं, मेरी उमंगें, मेरी ख्वाहिशें, मेरी आरज़ुएं, मैं सारे हुकूकों को अदा कर दूंगा, ज़कात भी दिया करूंगा, सदका खैरात भी दिया करूंगा, बस आप तो दुआ कर दो अल्लाह मुझको अमीर बना दे। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरकतों वाले हाथ उठ गए, दुआ करने लगे, अल्लाह ये तेरा बंदा अमीर बनना चाहता है और ये वादा करता है, अहद करता है, ज़कात भी देगा, सदका भी देगा, सारे हुकूक अदा करेगा, परवरदिगार आलम इसको अमीर बना। अल्लाह के नबी की दुआ हो और कबूल ना हो, अल्लाह ने कबूल की, अमीर बना। जिसके पास जितना बड़ा रेबड़ होता था वो उस वक्त में उतना ही बड़ा अमीर हुआ करता। जब वो अमीर बन गए, ज़कात का नंबर आया तो अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को ज़कात वसूल करने के लिए पहुंचाया, हिदायत फरमाई, ऐसा सहाबाओ सालबा के पास जरूर जाना, उसकी तो बड़ी बड़ी तमन्नाएं थी, बड़ी उमंगें थी, मैं यूं करूंगा, मैं यूं करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, जाओ सालबा के पास जाओ, ज़कात लेकर आओ। सहाबा कराम पहुंचे तो ये माल जो है जब आ जाता है ना तो दिमाग खराब हो जाता है, गुरूर और घमंड आ जाता। कहने लगे आगे नाक की सीट में मेरा ही मकान मिला था, कोई और नहीं मिला, जाओ
सोचूंगा, मना नहीं किया, कहा कि मैं सोचूंगा, बाद में दूंगा। साहबा वापस आ गए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी के बारे में कुछ नहीं पूछा। कहा सालबा के पास गए, क्या अल्लाह के नबी के दिया, अल्लाह के नबी ऐसा कह दिया। आपकी ज़बान मुबारक से निकला सालबा तो हलाक हो गया। हाँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम के अंदर फरमा दिया वमिन आहदल्लाह, और इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह से वादा कर लेते हैं लाइन आताना मिन फज़ली, परवरदिगार आलम अगर तू हमको दौलत दे दे, हमको माल दे दे, हमको अमीर बना दे, अपने फज़ल से नवाज दे, लनसदक़न्ना वला नकूनन्ना मिनस सालिहीन, हम सदका भी देंगे, हम ज़कात भी देंगे, हम इमदाद भी करेंगे, हम सारे हुकूक अदा कर देंगे, लनकूनन्ना मिनस सालिहीन, और हम नेक लोगों में से हो जाएंगे। फरमाया परवरदिगार आलम ने फलम्मा आताहुम मिन फज़ली, जब अल्लाह उनको माल दे देता है, जब अपने फज़ल से नवाज देता है, जब उनको अमीर बना देता है, बख़िलू भी बुख़्ल करने लगते हैं, अल्लाह के हुक्म को तोड़ने लगते हैं, वतवल्लौ वहुम मुरिज़ून। अल्लाह ने फरमाया पहले वादा करते हैं, अहद करते हैं, और जब अल्लाह दे देता है तो फिर मुंह मोड़ लेते हैं, पीठ दिखलाकर भाग जाते हैं, एराज करने लगते हैं, बुख़्ल करने लगते हैं। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ सालिबा तू हलाक हो गया। साहबे कराम में हलचल मच गई, क्या गलती हो गई। वो लब मुबारक जो कभी किसी बद्दुआ के लिए नहीं उठे, कौन सी ऐसी गलती हुई, कौन सी ऐसी घिनौनी हरकत हुई। साहबा परेशान हो गए, तड़पने लगे, दौड़े दौड़े सालबा के पास पहुंचे और कहने लगे ऐ सालबा क्या हुआ, तूने कौन सी गलती कर दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से हलाकत का लफ्ज़ सुनकर आ रहे हैं। सालबा भी तड़प गए, हिल गए, दौड़े हुए सरकार के पास आए और कहने लगे ए अल्लाह के नबी, इस दौलत ने मेरा दिमाग खराब कर दिया, मैं गरीब अच्छा था, मैं अमीर बनना नहीं चाहता, मेरी सारे के सारे रेवड़ को, सारी दौलत को लोगों में तकसीम कर दो। इरशाद फरमाया बदरी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐ सालिबा अब तेरा एक बकरी का बच्चा भी अल्लाह ने लेने से मना कर दिया। लिखा हुआ है जो अपना सारा रेवड़ हज़रत अबू सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के वक्त में आए, आपने मना कर दिया। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के वक्त में आए, आपने मना कर दिया। हज़रत अली रज़ी, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के वक्त में आए, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के वक्त में आए, किसी ने कबूल नहीं किया। जो काम नबी ने नहीं किया वो हम कैसे कर सकते। अल्लाह ने अगर दौलत दी है, अगर माल दिया है, अगर पैसा दिया है, अगर हम साहिब निसाब हैं तो उसमें से ज़कात निकालें।